डीएचए फेज 10 में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? डीएचए फेज 10 इस टाइम पे क्या करने जा रहा है? डीएचए फेज 10 में क्या होने जा रहा है? डीएचए फेज 10 की बैलेटिंग कब आ रही है? डीएचए फेज 10 का रेट्स जो है क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? काफी कस्टमर्स हमारे से ये सवाल करते हैं, तो आज इन सब का मैं जवाब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं डीएचए फेज 10 की अगर लोकेशन की बात करें तो डीएचए फेज 10 को आप मेन फिरोजपुर रोड से जो है एक्सेस करेंगे। डीएचए फेज 10 को बेदिया रोड से आप एक्सेस करेंगे। डीएचए फेज 10 को आप डीएचए फेज 9 प्रिज्म से जो है एक्सेस करेंगे। ये लोकेशन जो है आपको मैप पे भी प्रॉपर दिखाई देती है डीएचए फेज 10 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड बात के डीएचए फेज 10 में क्या होने जा रहा है, तो इसका जवाब ये है कि डीएचए फेज 10 की बैलेटिंग होने जा रही है। एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में भी, लेकिन जो ज्यादा रूमर्स हैं वो नेक्स्ट मंथ के हैं। अगर नेक्स्ट मंथ में इसकी बैलेटिंग होती है तो डेफिनेटली इसके रेट्स जो हैं इंक्रीज होने, और जिस तरह से अभी एफिडेविट फाइल्स के रेट्स इंक्रीज हुए हैं तो आई थिंक कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से जो है ये सारे रूमर्स हैं। और हर बंदे की जुबान पे एक ही चीज है कि इस टाइम पे डीएचए फेज 10 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे डीएचए फेज 10 में हो रही है क्योंकि सबसे लोएस्ट एफबीआर वैल्यू इस टाइम पे डीएचए फेज 10 की है। डीएचए फेज 10 में आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, इसके बाद 1 कनाल, 2 कनाल के रेजिडेंशियल फाइल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको 4 मरला और 8 मरला की कमर्शियल फाइल्स मिल जाती हैं। तो ये चीजें जो है एक फेज की रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये चीजें एक फेज में जब अवेलेबल होती हैं तो उसके बाद ही फर्दर प्रोसीडिंग होती है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें इस टाइम पे डीएचए फेज 10 में क्या कुछ एक्टिविटीज होनी है, उसमें ये बात आ जाती है कि यहाँ पे कमर्शियल हब्स आपको देखने को मिलेंगे, लेक आपको दिखाई देंगी, इसमें आपको गोल्फ कोर्स दिखाई देंगे, इसमें आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी डीएचए फेज 10 को, दूसरे फेजेस से इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगी इसमें, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ डीएचए जो है अपडेट करने जा रहा है। इसके अगर वाइड रोड्स की बात करें तो 500 फीट का इसमें मेन वाइड रोड आने वाला है, जो कि अभी तक किसी डीएचए में आपको नहीं दिखाई देगा। दूसरी साइड पे बात करते हैं डीएचए फेज 10 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उन लोगों के लिए क्या न्यूज़ है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्पेशली हमने जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई थी, तो जिस तरह रमजान में मैक्सिमम प्राइसेस गई थी, तो हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को ये चीज रिकमेंड की थी कि सर इस टाइम पे आपको स्विच करना चाहिए, इस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए। और जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात मानी, आज वो प्रॉफिट में बैठे हैं, और जैसे ही रेट दोबारा माइनस में आया और उन्होंने दोबारा से परचेज की है फाइल। और देखें जिस टाइम पे इसका मिनिमम रेट है, इस टाइम पे हम आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पे आपको डीएचए फेज 10 जरूर बाय करनी चाहिए, क्योंकि डीएचए फेज 10 का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डीएचए फेज 10 के अलावा फाइल्स में आपके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं रह जाती। और डीएचए सबसे पहली बात यह कि जब तक लैंड एक्वायर नहीं करता है तब तक डीएचए उसके अगेंस्ट फाइल्स इशू नहीं करता, क्योंकि डीएचए ने इसकी लैंड एक्वायर कर ली हुई है, उसके अगेंस्ट फाइल इशू हुई है, तो डीएचए इन फाइल्स को जो है मार्केट में सेल करने के लिए ये मार्केट में आ चुकी है फाइल्स। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें इस टाइम पे इसके रेट्स जो हैं क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इसका रेट डीएचए बजाते खुद जो है सेट कर रहा है, तो इस वजह से मार्केट में कुछ भी हो जाए, इसकी जो एफिडेविट फाइल्स हैं डीएचए ने उसका रेट नीचे नहीं आने देना, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा जो है एक्सपेक्ट किया हुआ है डीएचए फेज 10 से। डीएचए फेज 10 में 100% पोटेंशियल है, और इस टाइम पे इसके अलावा एक अच्छी ऑप्शन, क्योंकि हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि ये मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो लोग होल्डिंग पावर नहीं रखते, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए डीएचए फेज 10 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको होल्ड करना पड़ेगा। जिस तरह से जब से डीएचए फेज 10 आया तो लोग कहते हैं कि डीएचए फेज 10 कब बनेगा, कब इसको डिलीवर करेंगे और कब यहाँ पे लोग घर बनाएंगे। तो सर इसमें मिनिमम आपको 3 से 4 साल तो लग जाने हैं, क्योंकि अगर फेज 9 प्रिज्म को देखें, फेज 9 प्रिज्म को देखें पार्शली जो है पोजेशन मिलना स्टार्ट हो गया है, और जिस तरह से उसको पोजेशन अभी तक 6 ब्लॉक को पोजेशन मिल गया है, 2 को मजीद नेक्स्ट मंथ में मिलने जा रहा है, उसके बाद कुछ ही ब्लॉक रह जाएंगे, और जिस तरह से पोजेशन आ रहा है तो लोगों ने घर भी बनाना स्टार्ट कर दी। अब इतने सस्ते में अगर आप 1 कनाल का प्लॉट कहीं लेने जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कम से कम भी 2.5 करोड़ रुपए से माइनस में कहीं पे भी जो है प्लॉट मिलता है। अभी ये भी मैं वो वाला रेट बता रहा हूँ जो कंप्रोमाइजिंग लोकेशन पे आप 1 कनाल का प्लॉट खरीदने जाते हैं। दूसरी साइड पे अगर डीएचए फेज 9 प्रिज्म में जाते हैं, डीएचए फेज 9 प्रिज्म में आपको इस टाइम पे अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, क्योंकि अभी उसका पार्शली पोजेशन ओपन होते हुए जा रहा है, तो जैसे जैसे पोजेशन मिलता जा रहा है तो रेट्स जो है मैच्योर होना स्टार्ट हो गई है, तो लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए डीएचए फेज 10 के अलावा ऑप्शन ही नहीं रह जाती। तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि डीएचए खुद इसकी ब्रांडिंग कर रहा है कि इसकी बैलेटिंग आ रही है, तो जैसे ही कोई इसकी डेट कंफर्म होती है तो रेट्स जो है एकदम से बूस्ट कर जाएंगे, और फिर जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो बजट बना के बैठे हुए हैं, तो फिर जो है आपको मजीद जो है इसमें एडिशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप जो है अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशो आपकी कम हो जाएगी। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि आपने लॉस में चले जाना है, लेकिन ये है कि अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो इस टाइम आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे रेट्स मैक्सिमम प्राइसेस से मिनिमम प्राइस पे आ चुके हैं और मिनिमम से जो ग्रेजुअली इसका रेट जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे फेज 10 एक बेहतरीन ऑप्शन जो है आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर आप किसी भी तरह की क्यूरी रखते हैं डीएचए फेज 10 में इन्वेस्टमेंट के लिए, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।